लक्ष्य एजुकेशन की इसका की शॉर्टकट सीरीज में आपका स्वागत है। ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ना भी डिस्कस करता तो भी चल जाता। और क्वेश्चन का नाम हमारे पास क्या आ रहा है, डैट इज व्हाट आर द की एक्टिविटीज ऑफ ऑडिट प्लानिंग। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ऑडिट करने से पहले ऑडिटर को प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर ऑडिटर का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, और जब वो ऑडिट की प्लानिंग करता है ताकि काम सिस्टमैटिकली हो सके, तो प्लानिंग करते समय वो किन किन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेता है, किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेता है, उसका ब्यौरा है इस सवाल के अंदर। तो व्हाट आर द की मतलब होता है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो हमारा स्टोरी इस प्रकार से है। ऑफिस में बैठ के हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है वो एंटिटी और उसके ऑपरेशंस को स्टडी करने का प्रयास करता है। एंटिटी मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम ऑडिट करने गए हैं, कंपनी जहां पर ऑडिट करने गए हैं। आप लोगों ने ऑडिट की परिभाषा में भी इसका नाम सुना होगा। ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, ठीक है जी, विद द पर्पस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओके, तो ये आपकी परिभाषा है। तो वहां पे एंटिटी का डिस्कशन था। तो एंटिटी का मतलब है कि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप ऑडिट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑपरेशंस को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, और साथ में आपका आउटपुट हो गया। ऑपरेशंस में डेफिनेटली फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। इनपुट में अगर फ्रॉड होगा तो प्रोसेसिंग गलत होगा, प्रोसेसिंग में अगर फ्रॉड होगा तो आउटपुट गलत होगा, आउटपुट गलत होगा तो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। हर कंपनी चाहती है कि ऑपरेशंस में फ्रॉड नहीं हो, इसलिए वो कंपनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाती है। अब ऑडिटर क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टडी करता है कि क्या कंपनी के अंदर एप्रोप्रिएट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑडिट करने से पहले हमें ऑडिट की रिपोर्ट बनाने से पहले हमें ऑडिट का प्रोसीजर करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि ऑडिट के प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं, एक का नाम सब्सटैंटिव होता है और एक का नाम कॉम्प्लायंस होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करने के 2 तरीके होते हैं, एक का नाम कंप्लीट ऑडिट है और एक का नाम सैंपल ऑडिट है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़े ही सुंदर, बड़े ही इफेक्टिव, बड़े ही खतरनाक लगा रखे हैं तो मेरे को सैंपल ऑडिट मैं कर सकता हूं बीइंग अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। और अगर मेरे को लगता है कि नहीं, हमारी कंपनी में घटिया वाले इंफॉर्मेशन इन सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा रखे हैं, बेकार वाले, जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो मेरे को वहां पर सैंपल नहीं बल्कि इन डेप्थ यानी कि कंप्लीट ऑडिट करने की तरफ भागना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या करा? सबसे पहले किसी ऑफिस में बैठ के इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ने ऑफिस में बैठ के एंटिटी के ऑपरेशंस को समझा, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझा, ताकि वो डिसाइड कर सके, ताकि वो डिजाइन कर सके कि ऑडिट के प्रोसीजर्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर कितने खतरनाक तरीके से फॉलो करने हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कितने खतरनाक तरीके से फॉलो करने हैं। और आप सभी बच्चे जानते हैं इन 3 चीजों को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? एनटीई। नेचर हो गया, टाइमिंग हो गया, एक्सटेंट हो गया, है ना। नेचर हो गया, टाइमिंग हो गया, एक्सटेंट हो गया। एक्सटेंट मतलब कंप्लीट ऑडिट करना है कि सैंपल ऑडिट करना है। टाइमिंग से मतलब क्या होता है कि हमें ऑफलाइन ऑडिट करना है कि ऑनलाइन ऑडिट करना है कि रियल टाइम ऑडिट करना है, वो टाइमिंग का मतलब है। और नेचर का मतलब आप जानते ही हैं कि नेचर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज से बनता है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमें सैंपल ऑडिट करना है या कंप्लीट ऑडिट करना है। तो यस, हमने क्या बोला? हमने ये बोला सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ऑफिस में बैठ के एंटिटी के ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करेगा, उस कंपनी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करेगा, ताकि वो डिजाइन कर सके ऑडिट के प्रोसीजर्स, और ऑडिट के प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड कर सके।
तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इसका का होना ही नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन तो आपके आईपीसीसी की ऑडिट का है, फाइनल की ऑडिट का है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा आंसर आपको याद हो गया होगा। आइए इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना सो दैट वी कैन डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर वी ऑन लो वी हैव क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। एक का नाम कॉम्प्लायंस है, एक का नाम सब्सटैंटिव है, with a purpose to plan the nature, timing, extent of the audit procedure। किसी भी तरह की टेक्निकल इंफॉर्मेशन अगर आप अधिक जानना चाहते हैं, मेरे पास ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है। आप ये मत समझना कि अगर मैं आपको शॉर्टकट से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को इतना ही आता है। मेरे पास हर टॉपिक का एक विस्तार ज्ञान है, और अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बेनिफिट होता है कि राइट टाइम पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट मैसेज के साथ मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको लगता है कि किसी भी एंगल से आपकी इसका में ये सपोर्ट करता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय। हेलो एवरीबॉडी, लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का नाम का टॉपिक ख़त्म कर दिया था, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको अगेन हम एक लोसी टेक्निक के द्वारा स्टार्ट करेंगे, जहां पे स्टोरी की फॉर्म में आपको पॉइंट्स को याद करवाने का प्रयास करा जाएगा। इन लेक्चर्स की मदद से आप पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, पर टेक्निकली अंदर का जो ज्ञान है उसमें आपको खुद ही अपनी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहें तो किसी टेक्निकल पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। पर फिलहाल हमारी अभी कोशिश यही करी जा रही है कि हम आपको आंसर के टेक्निकल पॉइंट्स को याद करवा सकें, ताकि आप उसको वहाँ पे एग्जाम में स्पेसिफाइड कर सकें। तो चलिए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि बच्चों को ज्ञान होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। आईपीसीसी के अंदर भी आप लोगों ने बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी करा होगा, जैसे टीपीएस हो गया, एमआईएस हो गया, डीएसएस हो गया, ईआईएस हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, ईआरपी हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया हमारे पास, और कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग इन्वायरमेंट हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को सभी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने की बात कर रहे हैं। आज से पहले ऑडिटर क्या करता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता था, पर क्योंकि आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बन जाती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। और अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करेगा, और अगर रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हुआ तो आप बच्चे सभी जानते हैं कि कंपनी की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। तो इस चैप्टर में मेन योगदान यही देखा गया है, यही बताया गया है कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करा जाता है, और ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कितने तरह के सवाल आते हैं उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएएस ऑडिटर, जहां पे आईएएस का मतलब है इंफॉर्मेशन ऑडिटर, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑडिट करने से पहले वो कंपनी की किन किन बातों के बारे में जानकारी रखे, ये एक छोटा सा आंसर है हमारे पास जिसको हम याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने एक कहानी इस प्रकार से बनाई है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक प्रोफेशनल आदमी है, वो एक प्रोफेशनल है। तो जो प्रोफेशनल आदमी होता है तो आप जानते हैं उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होती है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होती है। जिस एरिया को वो ऑडिट करने जाता है उसके बारे में उसको जानकारी है, उसको पता है कि आखिरकार हमारा टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस कैसे काम करता है, ईआरपी कैसे काम करता है, और ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती हैं, इसके लिए टेक्निकल
टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना का रिक्वायरमेंट है। तो हमने पहला पॉइंट क्या याद करा, जो ये अंडरलाइन होते हैं ना, ये पॉइंट होते हैं जो आपको मेनली याद करने हैं। अंडरलाइनिंग आप देख रहे हैं ना, प्रोफेशनल्स के नीचे अंडरलाइन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नॉलेज के नीचे अंडरलाइन है, ये आपको याद करना है। तो हमने कहानी क्या बनाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक प्रोफेशनल है, उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है। ठीक है जी। अच्छा, उसके पास और बड़ी तरह की नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज से क्या मतलब है सर, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ को जानता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को जानता है, बिजनेस में क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस को टेक्निकली हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा होता है, इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है। तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पास आईटी को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, हार्डवेयर को लेकर, सॉफ्टवेयर को लेकर, इंटरनेट को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर, इंट्रानेट को लेकर, एक्स्ट्रा नेट को लेकर, ठीक है बेटा, डीबीएमएस को लेकर, सिक्योरिटीज को लेकर, उसके पास पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज है कि कंपनी को ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, इस तरह की सिक्योरिटी को लगाना चाहिए। अगर इस तरह की सिक्योरिटी लगा लेगा तो बहुत बढ़िया बात है, इस तरह की सिक्योरिटी अगर नहीं लगाता है तो यस, वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देगा कि नहीं भैया, कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अच्छी तरीके से नहीं लगाई गई है। तो हमने अगेन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक प्रोफेशनल है, उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल नॉलेज है। और सवाल उठता है नॉलेज किस बात की है, हमने कहा नॉलेज है आईटी पॉलिसीज को लेकर, नॉलेज है स्टैंडर्ड्स को लेकर, नॉलेज है बिजनेस के ऑपरेशंस को लेकर कि कंपनी में कंपनी के बिजनेस में कैसे इनपुट होता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे आउटपुट होता है। वो बिजनेस ऑपरेशंस की सारी प्लस पॉइंट्स के बारे में जान जाएगा, सारी माइनस पॉइंट्स के बारे में जान जाएगा। बिजनेस ऑपरेशंस के सारे जो माइनस पॉइंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। और रिस्क का नाम तो आप लोगों ने ऑडिट के अंदर भी पढ़ा हुआ है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अगर आपको याद हो, एसए 315, एसए 330, ये चीज़ तो आपने आईपीसी में भी डिस्कस कर रखी है ना। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है उसको पता लग जाता है कि कंपनी के ये काम करने के तरीके हैं, और उसको पता लग जाता है कि कंपनी के काम करने में ये कमियां हैं, और कमियों से क्या जनरेट होगा, रिस्क जनरेट होगा। वो रिस्क कंपनी में जनरेट ना हो सके इसके लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स। बार बार आपने ये नाम सुना है ऑडिट के अंदर, और यहां पे वो नाम क्या है, आईएस कंट्रोल्स। तो यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी जानकारी है, रिस्क के बारे में भी जानकारी है, आईटी पॉलिसीज के बारे में भी जानकारी है, आईटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में भी जानकारी है, बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है। तो ये सारी की सारी खूबियां हैं किसके पास, हमारे आमिर खान के पास नहीं, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पास। यहाँ पे आमिर खान को हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बना दिया। आइए एक बार फिर स्टडी करते हैं। आईएएस एक प्रोफेशनल आदमी है, उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल नॉलेज है, उसके पास आईटी पॉलिसी का ज्ञान है, उसके पास आईटी स्टैंडर्ड्स का ज्ञान है, कंपनी के बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में ज्ञान है, जहां पे वो रिस्क के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, और रिस्क को स्टडी करने के बाद ये डिसाइड कर सकता है कि कंपनी के पास किस तरह के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का लगा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टेक्निकल पॉइंट्स हैं। देखिए इनमें से सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। प्रोफेशनल आदमी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है उसके पास, आईटी पॉलिसी का ज्ञान है, स्टैंडर्ड्स का ज्ञान है उसके पास, है ना, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस का ज्ञान है ना, और उसके पास कंट्रोल्स के बारे में ज्ञान है, और उसके पास रिस्क के बारे में ज्ञान है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिखाएंगे तो आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो ये आज का पहला सवाल था। किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, अपना भी भला करिए, अपने दोस्त का भी भला करिए। जय हिंद, भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।